9.1 के क्वेश्चन नंबर तीसरा बताने जा रहे हैं। देखिए, वीडियो तनी ठीक से देखिए और समझिए। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? मतलब कि एक ठेकेदार है ना, 2 फिसलन पट्टी लगाती है। बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगाया है, इसमें 2 फिसलन पट्टी है। देखिए, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। एक फिसलन पट्टी बड़े उम्र के बच्चों के लिए ABC बना दिए। ये फिसलन पट्टी है AC, फिसलने वाला। तो अब यहाँ पे इसकी ऊंचाई 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई 3 मीटर दिया है और यह ज़मीन के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका है। ठीक है, पहले इसका निकाल देंगे प्रथम फिसलन पट्टी की लंबाई, और इसके बाद में फिर अगला जो लगाएंगे फिसलन पट्टी उसकी लंबाई ज्ञात कर देंगे। तो देखिए, ABC एक बना दिए फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 2 फिसलन पट्टी AC एवं इसको नाम रख दीजिए PQ है। AC एवं PQ है। यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले दोनों फिसलन पट्टी AC बराबर ज्ञात करना है और PQ बराबर ज्ञात करना है। क्या होगा, आइए देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में तो tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर, tan थीटा नहीं बैठाएंगे, tan थीटा बैठाएंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको चाहिए थीटा के सामने वाला भुजा लंब दिया है, 90 के सामने कर्ण है AC, तो कर्ण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग tan के जगह पे लंब और कर्ण हो तो साइन बैठा देंगे ना। साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब AB और कर्ण हो जाएगा इसका AC। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और AB का वैल्यू नहीं पता है, यह तो ज्ञात करना है ना। AB का वैल्यू दिया है, AB का वैल्यू 3 दिया है, AC का वैल्यू नहीं दिया है, AC ज्ञात करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 में 3 से 3 दूनी के 6, √3 AC बराबर 6। अब √3 है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो अब इसका हर पर में करना, यदि कर देते हैं तो √3 और 6 √3 और बटा √3 में √3 से गुना करेंगे 3, 3 दूनी के 6, 2 √3 सेंटीमीटर। मीटर में दिया है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर में दिया है। तो पहला फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया 2 √3 सेंटीमीटर। और पुनः अगेन समकोण त्रिभुज PQB में चलेंगे। जैसे PQ का निकालना है, इस जमीन के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका है, तो इसका हो जाएगा, इसकी लंबाई दिया है 1.5 मीटर। तो
बैठा देंगे साइन 30 डिग्री साइन थीटा बराबर लंब, तो लंब है बी क्यू और कर्ण है पी क्यू। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। और पी क्यू का वैल्यू बी क्यू का वैल्यू 1.5 दिया है, पी क्यू ज्ञात करना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पी क्यू बराबर 1.5 गुने 2, 15 दूनी के 30 हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर 3.0, यानी कि पी क्यू बराबर हो जाएगा 3 मीटर। तो ये 3 मीटर जो लाए ये छोटा फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया, अर्थात इसलिए करके लिख देंगे, इसलिए दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई, दोनों फिसलन पट्टियों लंबाई क्रमशः एगो के लाए हैं 2√3 और एगो के लाए हैं 3 मीटर। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले भूमि के एक बिंदु से मीनार, जैसे मीनार हो गया मंदिर मस्जिद जिस तरह से होते हैं इसी तरह से हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक अभी मीनार बना दे रहे हैं, ये है आपका मीनार, ठीक है। मीनार ये बना दिए, इसको नाम दे देते हैं मीनार। और मीनार के आधार से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, इस बिंदु से ना मीनार के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर, ये दूरी है बिंदु 30 मीटर। और वहाँ से इस शिखर का उन्नयन कोण तो यहाँ पे ही बनेगा, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। तब पूछता है मीनार की ऊंचाई क्या होगा। आइए देखते हैं मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे, माना कि इसका नाम देते हैं ए बी सी। माना कि ए बी मीनार एवं बी सी आधार से दूरी है, आधार से दूरी है, ए बी आधार से दूरी है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर वाट, और इसके आधार की दूरी बी सी बराबर 30 मीटर दिया है ना। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसमें क्या करेंगे कि ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये कर्ण आधार हो गया। तो लंब आधार किस में होता है, तो लंब आधार tan में होता है, इसलिए tan बिठा देंगे। tan 30, थीटा के जगह 30 है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब थीटा के सामने वाला हो जाएगा लंब ए बी हो जाएगा, आधार इसका बी सी हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ए बी का वैल्यू नहीं पता है और बी सी का वैल्यू 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे √3 में ए बी से, √3 ए बी बराबर 30। √3 गुना में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, √30/√3। तो अब इसको हर पर में करण करेंगे, ए बी बराबर 30/√3 गुने √3/√3, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका 3 दहा के 30, अर्थात इसका वैल्यू हो जाएगा 10√3। तो ए बी क्या था, ए बी था मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3
3 मीटर, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। बस यही हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी की झुकाव 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढीली नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक अभी बना देते हैं फिगर। देखिए फिगर है आपका PQR, ये पतंग की ऊंचाई है PQ, और PR है डोरी की लंबाई। तो हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है और ज़मीन के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका है। पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। तो ये हो गया थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब और 90 के सामने वाला कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में। तो इस त्रिभुज में साइन लगाएंगे। इस त्रिभुज में साइन लगाया जाएगा तो सबसे पहले लिख देंगे इसमें, माना कि PQ पतंग की ऊंचाई, PQ पतंग की ऊंचाई तथा PR डोरी की लंबाई है। PR डोरी की लंबाई है जो 60 डिग्री के कोण पर भूमि से लगी है। तो इसका निकालना है पतंग की ऊंचाई। देखिए, तो यहाँ पे पतंग की ऊंचाई PQ बराबर है 60 मीटर। डोरी की लंबाई PR बराबर नहीं मालूम है, यह ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज PQR में इसमें चल देंगे। तो थीटा के सामने लंब है, वो कर्ण है। तो साइन 60 डिग्री, साइन थीटा बराबर लंब PQ कर्ण PR। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। PQ का वैल्यू 60 होता है, PR का वैल्यू नहीं पता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। √3 PR बराबर 60 गुने 2। तो PR बराबर हो जाएगा 60 गुने 2/√3। हर पर में करण करेंगे। जब हर पर में करण किया जाएगा तो PR बराबर हो जाएगा 60 गुने 2/√3। तो √3/√3। तो 60 गुने 2 गुने √3/3। 3 दूनी के 6, 20 दूनी के 40, 40√3। ये PR का वैल्यू 40 अतः पतंग की ऊंचाई, पतंग की डोरी की लंबाई 40√3 मीटर। आंसर। आज तक यही रहेगा वीडियो। अब अगले दिन अगला क्वेश्चन बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ है, 6, 7, 8 अगले दिन बनाया जाएगा। बस आज का सब इतना ही। और इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर है 8521450953। ये व्हाट्सएप नंबर।